हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ जो है केम डाउन क्रैशिंग। इसको आप कैसे? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे पास तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, लेकिन हम 2047 में हम इंडिया से भी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे को 24 घंटे भी ना हुए थे कि भारतीय तजियाकार और मीडिया ने इसे साजिश करार दे दिया। भारतीय मीडिया और तजियाकारों ने मलबा पाकिस्तान, अमरीका, हत्ता के चीन पर डाल दिया। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि बहुत सारे इसमें सबक भी हैं, और पहला सबक तो ये है कि जो आपकी यूथ है आपको उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। आपके आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, उनकी ख्वाहिश। दोस्तों, बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, जिसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया और वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बांग्लादेश को सबक देने शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक बांग्लादेश की सरकार भारत की गुलामी कर रही थी, जिसके कारण ये सब हुआ। वह बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों को सही बता रहे हैं और सोचते हैं कि 2047 तक पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा। आइए देखते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे को 24 घंटे भी ना हुए थे कि भारतीय तजियाकार और मीडिया ने इसे साजिश करार दे दिया। भारतीय मीडिया और तजियाकारों ने मलबा पाकिस्तान, अमरीका, हत्ता के चीन पर डाल दिया। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के तवील इक़्तिदार के खात्मे ने भारतीय ऐवानों में हलचल मचा दी। भारत के दिफाई तजियाकार अचानक आई इस तब्दीली से इतने परेशान हुए कि एक ही सांस में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को इसमें मुलव्विस करार दे दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, यहाँ तक इल्जाम आयद किया कि साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद को अमेरिका और चीन ने धमकियाँ भी दी। इल्जामात लगाते लगाते नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को भी अमेरिका नवाज करार दिया। इल्जामात लगाने में भारतीय मीडिया ने भी हिस्सा डाला। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे में अमरीकी डीप स्टेट को मुलव्विस करार दिया और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम आयद किया कि वो अमेरिका से भारत में इसी तरह का रिजीम चेंज चाहते हैं। भारतीय तजियाकार और मीडिया के इल्जामात के बरक्स बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत शेख हसीना के जवाल की वजह बनी। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं कि भारत 14 साल से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का असल पुष्ट पनाह रहा है और जमहूरियत की तबाही में हिस्सेदार है। मगरबी तजियाकारों ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ जो है केम डाउन क्रैशिंग। इसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड करेंगे, जहां मुझे एक और माजराई भी नज़र आ रही है अगर इफ़ आई लुक एट दी अलामिया दैट जस्ट केम। जनाब खुर्शीद कसूरी साहब। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी जो बेटी हैं वो नेचुरली प्रो इंडिया तस्वुर होती थी, लेकिन हुआ यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने अपनी ऑपोजिशन को ख़त्म किया, पहले तो ये हुआ कि एक दफ़ा वो आती थी, फिर ये आ जाती थी, फिर वो आती थी, फिर ये आ जाती थी, लेकिन जिस किस्म का इन्होंने जुल्म किया है, जिस तरह इन्होंने ऑपोजिशन को ख़त्म कर दिया, हमारे मुल्क में आप देख लें मुख्तलिफ पार्टियों के एक दूसरे की तरफ अच्छे रवैये नहीं रहे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई एक दूसरे को बहुत तंग करती रही हैं, जेलों में डालती रही हैं, लेकिन उनको नेस्तो नाबूद नहीं को कर सका। वहाँ इन्होंने नेस्तो नाबूद ही कर दिया, कई पार्टियों को ख़त्म कर दिया है, उनको जेलों में ऐसे हिसाब से डाला है, इतना जुल्म किया है कि जो लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था वो आज आपको ना है। उसके बाद मैं एक बंगाली बिजनेसमैन को मिला लंदन में, मैंने कहा बड़ी मुबारक हो जो आप अभी मुझे कुछ कह रहे थे, आप तो बहुत कामयाबी से जा रहे हैं, मईशत बड़ी अच्छी है। हंस के कहने लगे हाँ हमने भारत की ग़ुलामी कबूल कर ली है, तो अब हमारा हालात निस्बतन बेहतर हैं। अब इसके ये ज़ुमानी बात थी, तो एक तो ये कि अगर आप तसल्लुत किसी का एक्सेप्ट कर लें तो शायद आपको कोई डिफेंस का ख़तरा नहीं रहता, वगैरह वगैरह। इस दफ़ा जो अभी हो रहा है बांग्लादेश में, वो आवाम निकली है क्योंकि उनको पता है ये जो हुकूमत थी ये डमी इलेक्शंस लड़के बग़ैर किसी मैंडेट के आई है और आवाम का हक काट रही है। आवाम का हक क्या है? आवाम का हक ये है कि मेरिट पे सीटें मिली जाए।
अब अगर हम इन चीज़ को, और अच्छा दूसरा ये कि क्या हुआ है, अभी 7 महीने पहले इलेक्शंस हुए हैं और 7 महीने ये जो डमी इलेक्शंस, ये फॉर्म 47 के इलेक्शंस जो बांग्लादेश में हुए थे वो 7 महीने बमुश्किल गुजार पाए हैं। अगर हम उसको पैरेलल उसका निकालें और पाकिस्तान के साथ निकालें, मैं इनको शायद 2 महीने उससे एक्स्ट्रा दे दूं तो मोर और लेस 9 मंथ, अभी ये 4th मंथ है इनका ख़त्म हो रहा है। और आप देख लें कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं हमारे पास तो तनख्वाह देने की भी पैसे नहीं है, लेकिन हम 2047 में हम इंडिया से भी बेहतर हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम बेहतर हो जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि इस महीने के इस साल के अगले 4, 5, 6 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस हुकूमत में आ जाएगी। जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो हमें वापस मिल जाएगा और उसके बाद से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल विल लिव इन पाकिस्तान हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो वो सारी बांग्लादेश को चला रही थी उसमें मईशत तो बेहतर बिल्कुल हुई, लेकिन जो जमहूरियत थी वो ख़त्म हो गई और लोगों को वहाँ पे इजहार की आज़ादी नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ किया, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ आयद की, जिस तरह से उनके यहाँ जमहूरियत की में अदम इस्तेहकाम रहा, जिस तरह से एक सिंगल पार्टी के तौर पे उन्होंने अपने आप को रखा, अथॉरिटेरियनिज्म को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, इलेक्शन जिस तरह से करवाए 7 जनवरी 2024 को, वो सबके सामने है कि एक सिंगल पार्टी के तौर पे वो रूल करना चाहती थी, एक अथॉरिटेरियन के तौर पे वो हुक्मरानी करना चाहती थी। उसको एक ये इसमें यही सबक है। लिए ज़ाहिर है कि बहुत सारे इसमें सबक भी हैं और पहला सबक तो ये है कि जो आपकी यूथ है आपको उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। आपके आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनका रोज़गार है, उनकी तालीम है, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यही वहाँ पे मसला हुआ। वहाँ पे बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स थी लेकिन एक बड़ी फॉल्ट लाइन यानी एक ब्लैक स्वान जो था वो वहाँ के जो नौजवान थे उनका वो गुस्सा निकला जो कि वो 30% कोटे के ऊपर था जो कि हुकूमत ने दिया हुआ था उन लोगों को, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ जब वो तहरीक उनकी आज़ादी की तहरीक थी उस पर वो